फुसला करके और शोषण करके छोड़ देना कि आप दलित समाज की बेटी हो और आपके साथ हम शादी नहीं करेंगे। आप हम मतलब दवाई मिले इसलिए वो मुझे शराब पिलाता है कि लो तुम भी पी लो, इससे और आनंद आएगा, हम दोनों को आएगा, इसलिए वो मुझे ज़बरदस्ती करता है। फिर मैं नहीं पीती, उसको फेंक देती हूँ शराब। तो कोर्ट तक कैसे पहुंचे, मतलब क्या मामला थी जो कोर्ट तक आपने पहुंच गए? सर जब मैं उसको मतलब मैंने जैसे मेरी शादी के बाद मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर वो मतलब फ़ोन पे बताया, फ़ोन पे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं अपने घर में थी, मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो बोलता है कि तुम अपने मेरे बच्चे का ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। ऐसे ही करते करते मेरी बातचीत उससे होती रही, कभी लड़ाई, मतलब मैं उसको बुलाती थी वो आता नहीं था, तो इसमें मेरा कभी झगड़ा होता था तो वो मुझे गाली गलौज ऐसी बहुत सारी बातें वो बोलता था, और बस वो कहता था मैं आ रहा हूँ, नहीं आया 2 ढाई साल तक। तब मैंने केस किया, और केस जब किया तो केस करते करते केस में भी कुछ नहीं हुआ, बस तो पेशी पड़ती हम पहुँचते, बस इसी तरह से चलता रहा आज तक। मुझे कोर्ट केस में भी आप इंसाफ बताएं नहीं कि मिला। मैं प्रेग्नेंट थी तब फ़ोन किया, तो प्रेग्नेंट थी तो कितने दिन बाद फ़ोन किया, मतलब कैसा वहाँ तक आपने कैसे पहुँचे? जबकि आपने एक कल मैं जब आपका वाइट लिया था तो वहाँ पे बोले थे कि आप जब वहाँ पे वॉकिंग के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे तो मॉर्निंग वॉक में आपको मिला था लड़का, तो आपको प्रपोज़ किया था, प्रपोज़ के दौरान वो 55 फूल भी दिया था। तो उसके बाद बीच में ऐसा भी कहानी आया था कि मतलब शोषण कहाँ से शुरू हुआ? मेन बात आता है शोषण कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपके मतलब इतना बिखराव आ गया लड़का, मतलब आप गर्भ को धारण किया और गर्भ धारण करते ही वो लड़का वो चला गया, वो कहाँ से बात शुरू होती है? सर जब वो मुझसे शादी करता है 2018 में, उसके बाद वो मुझे लखनऊ लेके जाता है। लखनऊ में मुझे मतलब शराब पिलाता है, और नहीं, मुझे शराब नहीं पिलाता, अपना खुद शराब पीता है और मुझसे कहता है तुम शराब पी लो। तो मैंने मना करती हूँ कि मुझे नहीं पीना है, तो बोलता है नहीं पियो। तो मुझसे बोलता है मैं नहीं पीती हूँ, मैं उठा के फेंक देती हूँ, तो फिर वो मुझे मारने पीटने लगता है। देखिए, अभी राम का नगरी में आए हुए हैं, प्रभु श्री राम की नगरी में बताते हैं ना कि यहाँ पे मतलब सभ्य से लोग रहते हैं, सभ्यता से बात होया जाता है, मतलब इसको जो हमारा संस्कृति है, भारत का जो संस्कृति है उसको पूरा ख्याल रखा जाता है। और क्या ये भारत का सभ्यता या संस्कृति में ये आता है कि एक महिला को ज़बरदस्ती शराब पिलाने के प्रयास किया जाए? और वो किस लिए, मतलब आपको शराब किस लिए पिलाना है? मतलब क्या मतलब चाहते हैं कि आप मतलब शराब पी के हम हमारे साथ डांस करें, क्या करें, किस लिए वो शराब पिलाना चाहता है? सर उसको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, वो चाहता है उसको और एंजॉय मिले, इसलिए वो मुझे शराब पिलाता है कि लो तुम भी पी लो, इससे और आनंद आएगा, हम दोनों को आएगा, इसलिए वो मुझे ज़बरदस्ती करता है। फिर मैं नहीं पीती, उसको फेंक देती हूँ शराब, तो इसके पीछे वो मुझे बहुत मारता है वो। देखिए, मतलब कहीं न कहीं मतलब देखिए कितना मतलब घिनौना, एक आर्मी के तरफ से ऐसा मिल सोचने को मिल गई कि वो लड़का आर्मी में है। क्या बताए थे उसका? देशराज नाम है ना? यस सर। देशराज माने आर्मी में है। आर्मी में किस तरह से कि मतलब उसको वो आर्मी वाला ट्रेनिंग नहीं दी गई थी क्या कि इस महिला को सम्मान किया जाता है? अरे मतलब कहते हैं ना कि जो जो रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए। रक्षक मतलब आपने आपने तो उसको इसलिए आपने मतलब आप कह रहे हैं कि प्रपोज किया था, उसने मुझे लाइक करने लगा था, तो हमने आर्मी देख करके उसको मैंने हाँ भर दिया। तो क्या रक्षक भक्षक बन सकते हैं? सर बच्चक बन सकते हैं, मेरे साथ हुआ है तो सर बच्चक भी बन सकते हैं, और बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ वो बच्चक बना है। मेरे बच्चे को और मेरी ज़िंदगी दोनों की बर्बाद कर दी उसने। वो सर पहले से ही शादीशुदा है, और उसके बाद भी उसने मुझसे शादी की। तो शादीशुदा है तो आपको बताया नहीं था कि हम शादीशुदा हैं? सर मुझे बताया होता तो मैं क्यों उससे शादी करती सर, क्यों अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करती? मुझे नहीं बताया उसने ये चीज़, नहीं बताया? ये चीज़ मुझे बाद में पता चलती है कि ये वो पता कब लगा आपको? सर ये चीज़ मुझे पता चलती है 2019 में। 2019 में आपका बच्चा जन्म कब लेता है? सर 2019 में फरवरी में पता चलती है। अच्छा, फरवरी में नहीं, बच्चे जन्म कब लिया? सर मेरा बच्चा जन्म लिया है 2019 में, जुलाई में, जुलाई में? 6 जुलाई को। जन्म लेने के बच्चे को जन्म लेने के बाद पता लगता है या जन्म लेने से पहले? जन्म जब वो पेट में रहता है तब पता चलता है सर। मतलब जब पेट में रहता है बच्चा, जब बच्चा गर्भ में रहता है तब इनको पता लगता है कि हम वो शादीशुदा है। और मतलब यहाँ पे नहीं आने के अनेकों बहाने बनाता है। यस सर, बहुत सारे बहाने बनाता है, कहता है मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे लीवर में सूजन आ गई है, मेरा इलाज चल रहा है, इस तरह का बस वो झूठी बोलता रहता है सर। नहीं, लेकिन आपने कल ये भी जिक्र किए थे कि उसके माता पिता ने इसलिए मतलब मतलब कि शादी के लिए उसलिए आया था। मतलब एक बात छेड़ा था मैंने वहाँ पे कि आपकी शादी जो हुई थी वो कितने लोगों की मौजूदगी में हुई थी? सर मेरे घर वाले होते हैं शादी में, उसके तरफ से कोई नहीं होता है। उसके तरफ से कोई क्यों नहीं होता है? सर क्योंकि मेरी कास्ट अलग है, उसकी कास्ट अलग है सर। तो आपने पूछा नहीं कि जब हमसे प्यार किया था तो तू हमसे कास्ट पूछा था?
आपको पूछना चाहिए ना, क्या एक दलित समाज की बेटी को इस तरह से मतलब बहला फुसला करके और शोषण करके छोड़ देना कि आप दलित समाज की बेटी हो और आपके साथ हम शादी नहीं करेंगे, आप हम मतलब दलित के साथ बेटी के साथ में आप शारीरिक संबंध बना लेते हैं, बच्ची मतलब दलित समाज की बेटी को गर्भ धारण हो जाता है, गर्भ में बच्चा आ जाता है, उसके बाद आपको जाति याद आता है, तो उसके बाद आप याद आता है कि आप ब्राह्मण समाज से हो। किस समाज से वो लड़का है? ब्राह्मण है वो, बट लगाता है। क्या टाइटल क्या लगाता है? समाज की बेटी से प्यार हो जाता है, प्रपोज करता है, जब शादी के बारी आती है तो दलित समाज की बेटी है, ये कैसे समझ में आ जाता है कि अब दलित बन गई? मतलब पहले प्रपोज करने से पहले तक वो दलित नहीं रहती है और प्रपोज करने के बाद अब दलित हो जाती है। सर वो कहता है मेरे परिवार वाले राजी नहीं होंगे और हम शादी कर लेते हैं, हमारी शादी के बाद राजी हो जाएंगे। शादी के बाद राजी हो गए तो शादी के बाद फिर वो क्या अपनाया? वो सर नहीं अपनाया, उसने झूठ बोल रखा था, वो लेके ही नहीं गया। मतलब ये देश की जनता, जो हमारे भारत की जनता है, इनसे क्या कहना चाहते हैं? सर इनसे हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा नाम सोनम निषाद है और प्लीज़ आप लोग मेरे समाज के लोग, आप लोग मेरी प्लीज़ मदद करिए। और मेरे जो मंत्री जी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, मुझे उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए। सर मैं आपके समाज की बेटी हूँ, सोनम निषाद, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दीजिए और मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करिए, मुझे और मेरे बच्चे को। संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनसे ये बहन गुहार लगा रही है कि हमको न्याय दिलवाइए। क्या एक दलित समाज की बेटी, चलिए मैं देखिए हम लोग भी इसको पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये मामला कहां तक है, लेकिन जिस तरह से ये बता रही हैं कि मतलब पहले प्रपोज किया था, पहले वो प्रपोज किया था, तो क्या उस समय आपके कास्ट पूछा गया था, आपकी जाति पूछी गई थी? उस समय नहीं सर, उस समय नहीं, उस समय तो मुझे देख के प्रपोज किया था कि मुझे आपको चेहरे को देख करके उसने मतलब किया? सर उसको मेरा नाम थोड़ी ना पता था उस टाइम पे। नाम भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। चेहरे को देख करके प्यार हो जाता है, प्यार के बदले सब कुछ होता है, होटल में मिलना जुलना भी होता है, शराब पिलाने के प्रयास भी करता है कि हमारा मतलब सेक्स एंजॉय बढ़े। ये मतलब किस तरह से घिनौना हरकत करता है एक ब्राह्मण व्यक्ति से। ऐसा हमको मतलब ये शब्द भी कहने में लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे भी कहा इनके ये हमारे ग्रंथ में ही है कि अगर शिक्षित आदमी या ज्ञानी व्यक्ति अगर छोटी सी गलती करता है तो उसको जो पहले के भाषा में 16 आना, मतलब जिस तरह से आप 100% कह सकते हैं, 16 आना उसको दंड मिलेगा, यानी 100% दंड मिलेगा। अगर दलित अति पिछड़ा के लोग अगर गलती 50% भी करता है तो उसको 2 आना दंड मिलेगा, यानी 25 पैसा दंड मिलेगा। तो क्या ये सरकार जो यहाँ के सरकार है या समाज, यहाँ हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इस बात को ये स्वीकारते हैं कि वाकई में उनको दंड मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ जात बीच में आता नहीं, हम तो भाई हिंदू, हम तो ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, हिंदू की बेटी हैं, यही है। लेकिन आप अभी इनको यहाँ पे जब मतलब ये कहीं फंस गई हैं, इनके मतलब बच्चा जन्म लिया है, 5 साल का बच्चा हो गया है, तो इनको दलित बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे सरकार अपने जो इनका निषाद, ये मतलब संजय निषाद मंत्री हैं, उनसे गुहार भी ये बहन लगा रही हैं। और क्या कहना चाहते हैं मतलब उसे? सर आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और जो ये मेरा नाम सोनम निषाद है और मैं ये जो दलित समाज के समझ के मुझे एक्सेप्ट ने वो अपना नहीं रहा है मेरे बच्चे को, तो प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए, आप मेरी हेल्प करिए सर, प्लीज़ सर। तो प्लीज़ इनको हेल्प करिए। और ये मतलब लोगों से क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़ सर, प्लीज़ सारी जनता से मेरा निवेदन है, महिलाओं से और पुरुषों से, जो भाई बहन है मेरे, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंच जाए और हमारे पीएम मोदी जी तक पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे इंसाफ मिल सके, मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे का हक मिल सके उसको। चलिए फिर मैं मिलता हूँ इनके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।